हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी का कल से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चे का मतलब कि ये कह लो कि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी भी नहीं की है वस्तानिया एग्ज़ाम की। और वो स्टूडेंट को थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा घबराहट है कि कैसे एग्ज़ाम जाएगा, अब कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या लिखेंगे, ये सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा मन में डाउट है। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर कर देती हूँ और आप सभी को यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आप सभी ऐसा क्या लिखेंगे, क्या करेंगे जिससे आप सभी को फेल तो नहीं होंगे। इतना तो पता है कि फेल कोई बच्चा नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, वस्तानिया एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं करता है, ठीक है। एक ऐसा बोर्ड है, पहला ऐसा बोर्ड है जिसमें कोई बच्चा फेल ही नहीं करता है, क्योंकि वस्तानिया का एग्ज़ाम पे ना होम सेंटर पड़ता है, यानी कि जिस मदरसे से आप लोग फॉर्म भरते हो उसी मदरसे में एग्ज़ाम होता है। अब अपना मदरसा है तो उसमें कौन बच्चा फेल करेगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो एक तो आप लोग का ये तो अच्छा चीज़ है कि आप लोग खुद के मदरसे में रहेगा, अपने मदरसे में रहेगा, तो आप लोग मिल बांट कर लिख लोगे आराम से, ठीक है। वहाँ पे आप लोग का ये एक ही रहा है कि हाँ, आपका अपना कॉलेज मतलब अपना मदरसा है तो आप लोग खुद जाओगे, आराम से मिल बांट के लिख लोगे, तो वहाँ पे इतना रोक टोक नहीं रहेगा, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तैयारी ही नहीं किए हुए हैं, तो अब लिखेंगे क्या। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, जैसे मान लो इंग्लिश का आप लोग का पेपर है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है, लेकिन अब उसमें आप लोग को मालूम है कि इंग्लिश में एस्से पूछा जाएगा, एस्से में टॉपिक 3 दिया रहेगा, उसमें से कोई एक लिखना है। मान लो आप लोग को एम लिखना होगा, मतलब लाइफ पर लिखना होगा एस्से, या फिर ये कह लो क्रिकेट पे या फिर ईद पर, कुछ पे एस्से रहेगा। तो आप लोग को इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप लोग खुद से टूटा फूटा कुछ भी आइडिया लगा के मतलब लिख सकते हो उससे, ठीक है। तो मान लो उसमें नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन आप लोग बच्चे से लिखते आ रहे हो, थोड़ा बहुत फॉर्मेट मालूम रहेगा, खुद से बना के लिख लोगे तो उसमें नंबर मिल जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप लोग को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मान लो आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, अब आप लोग को नहीं आ रहा है, आप लोग छोड़ के आ जाओगे तो आप लोग कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा, सिर्फ 0 आप लोग को बैठा दिया जाएगा, सीधे का सीधे 0। अगर आप लोग उसमें कुछ भी लिखते हो, ठीक है, कुछ भी आप लोग लिखते हो गलत सलत, आप लोगों ने 6-7 लाइन लिखा तो मान लो कि काट कूट के आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को हर क्वेश्चन में मिल जा रहा है, तब तो आप लोग अच्छे नंबर से पास कर जाओगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि वस्तानिया में कोई भी बच्चा फेल नहीं करता है, क्योंकि वस्तानिया को होम सेंटर पड़ता है, अपना मदरसा, आराम से आप लोग लिख सकते हो। अब जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है? तो मान लो कि आप लोग कुछ भी मतलब कि खुद से बना के भी नहीं लिख पा रहे हो तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके, जो क्वेश्चन पूछा ही गया है ना, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर मिला है उसी को ऊपर नीचे करके आप लोग मिला जुला कर लिख लो। और जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो स्टार्टिंग का 2-3 लाइन आप लोग सही लिखो, लास्ट का भी 1-2 लाइन सही लिखो, बीच में आप लोग कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो टीचर चेक करते हैं तो उतना अच्छा से चेक नहीं करते हैं, मतलब देखते हैं शुरू का स्टार्टिंग है कि हाँ बच्चे ने सही से लिखा है कि नहीं, बस स्टार्टिंग 1-2 लाइन पढ़े, नंबर दे दिए, ठीक है। तो वो समय आप लोग को पूरा फुल में फुल 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप लोग मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, आप लोग को कटिंग नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत लिख दिया, एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और गलत हो गया, उसको पूरा रफली काट दे रहे हैं। अगर आप लोग को मालूम है कि 100% आप लोगों ने सही लिखा है, बीच में 1-2 मिस्टेक हो जा रहा है, तब आप लोग क्या करोगे, सिंपली आप लोग ऐसे कट कर दोगे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे घस घस के आप लोग ख़राब कर दिए, ऐसे नहीं करना है। एक बार अगर लग रहा है कि हाँ आप लोगों ने पूरा सही लिखा है, बीच में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, तो आप लोग सीधे ऐसे कट कर दो। ज़्यादा रफली कट नहीं करना है कि एकदम गंदा सा लगे। तो आप लोग को ऐसे कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत मतलब कि कट ही नहीं करो, ठीक है। अगर आप लोग कट नहीं करोगे ना तो टीचर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने होशो से मतलब कि सही से लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा है, तो वहाँ पे आप लोगों को नंबर मिलने की ज़्यादा चांसेस होती है। तो ये सारा कुछ है जो कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं तैयारी की है, ठीक है, तो आप लोग ये सब कर सकते हो, तो आप लोग को नंबर अच्छे मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा तो स्ट्रेस कम हुआ होगा और थोड़ा सा घबराहट भी कम हुआ कि हाँ चलो पास सब बच्चे कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अच्छी चीज़ है ये सब, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जो एग्ज़ाम से ज़्यादा घबराते हैं, ज़्यादा डरते हैं, उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।